का दास आगे का समय हम आपको देते हैं। प्रभु आपको अद्भुत रीति से अभिषेक के साथ इस्तेमाल करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सर्वप्रथम परमेश्वर हमारा बीच में, उस परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं और आप सबको जल्दी आने वाला मसीह यीशु में वंदना करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आप लोग सब आनंदित है। संध्या आराधना हम लोग के जीवन में प्रतिदिन मिलता है। इसमें मैं ये चाहता हूं सब लोग इसमें आनंदित रहना है, क्योंकि हम अपने घर में बैठकर एक बड़े पारिवारिक तौर पर हम लोग रोज संध्या काल में आराधना में जुड़ जाता है। ये एक बड़ा परिवार है। किलोमीटर को हम नापे तो पता नहीं चलता है कहाँ कितना किलोमीटर का हम रनिंग में बैठे हुए हैं। मेरा प्रियो, ये सचमुच में आनंद की बात है। समय निकट है, अंत का समय ज्यादा दूरी नहीं है। बहुत बातें अंत का कहर में हम सुनते हैं। देश देश का साथ देश का ऊपर लड़ाई करेगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, ये सारी बात होते हुए जा रहे मेरा प्रियो। वचन का एक एक शब्द हम लोग देखते हैं इस समय पूरा होते जा रहे। प्रभु यीशु मसीह कहता है इस समय को देखो तो जान लो समय निकट आया है। अंत नहीं, समय निकट आया है। इसलिए एक निकटतम काल में हम लोग गुजर रहे हैं मेरा प्रिय। कितना भी चाहे हम आनंदित रहे, कितना भी चाहे हम अपने मन को परमेश्वर के वचन का ओर समर्पित करें, दुनिया का सारे आशीष से बढ़कर एक दिन का परमेश्वर का साथ का जीवन हम सबके लिए अनमोल होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वचन हम लोग प्रतिदिन हालेलुया सुनते हैं, परंतु आज का वचन है मेरा प्रिय, हम लोग बहुत बार सुना हुआ है। उस वचन को लेकर मैं आज आप लोग का बीच में आने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया एक अगुवाई किया। उसका अनुसार आज का वचन लेकर आप लोग का सन्मुख आया है। आइए हम लोग बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़ी भय भक्ति के साथ आज बैठे, तो ताकि हर एक व्यक्ति यही प्रार्थना करे, ये परमेश्वर आप आज वचन के द्वारा मुझसे बातें कर। मेरा प्रिय वचन मैं नहीं बोलता हूं, मेरा वचन मत सुनना, परंतु परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए अपने आप को समर्पित करना। मैं तो एक मनुष्य हूं, मुझसे गलतियां हो सकता है, परंतु हमारा परमेश्वर गलती करने वाला परमेश्वर नहीं है मेरा प्रिय। इसलिए हालेलुया, प्रतिदिन हमें ये याद रखना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर को सुनने के लिए हम लोग अपने अपने जगह में समय को निकाल कर बैठे। हालेलुया। आइए कान परमेश्वर का ओर लगाते हुए हालेलुया हम आज के संध्या काल का चिंतन के लिए एक वचन को यहाँ पढ़वाना चाहता हूं। कोई मेरे लिए आज वचन पढ़िएगा और हालेलुया मैं हालेलुया फिर से विनती करूंगा, वचन आज पढ़ना है। हालेलुया, फिर जाना नहीं, बार बार वचन को पढ़ने के लिए हालेलुया हमें हालेलुया मुझे आवश्यकता है। इसलिए कोई मेरे साथ आज जुड़ जाइएगा। आज का संध्या चिंतन के लिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना नबी का द्वारा लिखा गया सुसमाचार का पुस्तक में से 10वां अध्याय, उसका हालेलुया 10वां पद को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग ध्यान धरकर सुनिएगा, पढ़िएगा मेरा प्रिय। चोर और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आमीन, आमीन। जहां यूहन्ना नबी का 10वां अध्याय का 10वां पद को पढ़ा गया, सुना गया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। इस वचन का आगे हम अपने आप को सिर झुकाए हालेलुया और प्रार्थना में जाएंगे।
हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर है। हाँ मेरा परमेश्वर, उस वचन को लेकर आपका सन्मुख आए प्रभु जी। यहाँ पढ़ा गया, सुना गया, ये सुना हुआ हर एक कान आज आशीषपूर्ण होने पाए राजा। आपका श्रेष्ठ दास भी प्रभु जी आज हालेलुया यही वाणी हालेलुया शुरू किया है प्रभु जी। आज का आराधना हम सबके लिए बड़ी आशीषपूर्ण होने पाए राजा। मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिताजी, आज का ये आराधना प्रभु जी हालेलुया बड़ी आनंद का और हर्ष का हो प्रभु जी। जितना भी लोग जुड़ा है प्रभु, हर एक जन के लिए प्रभु आशा देने वाला वचन होने पाए राजा। इसके लिए विनती करता हूं प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं प्रभु जी, आप आज स्वयं बोलना प्रभु जी। मैं बोलने में बद्धा हूं प्रभु जी, मेरा शब्द बहुत करी कोटि है परमेश्वर पिता। इसलिए राजा आप आज मेरे द्वारा आज बातें करना प्रभु जी, ताकि प्रभु मूसा के लिए एक हरण को खड़ा करने वाला मेरा परमेश्वर आप है राजा। इसलिए प्रभु जी मैं प्रार्थना मांगते प्रभु जी, आज प्रभु मेरे लिए पवित्र आत्मा खड़ा करिए राजा। उसके लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, सुनने वाला का हृदय प्रभु जी आप आनंदित होने पाए, ताकि प्रभु जी काली आनंदित ने प्रभु सुना हुआ वचन को मनन करे और उसका अनुसरण करने के लिए, उस पर चलने के लिए प्रभु सहायता मदद करना राजा। इसके लिए प्रार्थना करता हूं, एक एक भाई बहन बच्चों को आपका हाथ में सौंपते हैं। हम सब मिलकर प्रभु आपकी महिमा का कारण बने। आज का वचन जितना भी आ रहा है प्रभु, आप प्रभु वचन आपका सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। अभी तक जो नहीं जुड़ा है उन प्रियजनों को भी जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए प्रभु प्रेरणा कर दीजिए परमेश्वर पिताजी। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हुए इस प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, दया से सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन हालेलुया। वचन को पढ़ा गया, सुना गया, इसमें प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार और सब मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति को जल्दी आने वाला मसीह यीशु में हालेलुया 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 में वंदना करते हैं आप लोग को। और मैं विनती करता हूं मेरे भाई, यही 10वां अध्याय का पहला पद को भी थोड़ा पढ़िएगा। क्या कहता है ये? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार तुझसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। आमीन आमीन हालेलुया। मेरा प्रियो, एक रास्ता परमेश्वर ने खोल कर रखा है, उसी रास्ते का द्वारा हम स्वर्गीय देश में प्रवेश कर सकता है। कोई हमारे लिए टेढ़ी मार्ग नहीं है मेरा प्रियो, क्योंकि चरवाहा उसकी भेड़ों का कैसे अगुवाई करता है, हालेलुया, उस भेड़ उसका अनुसरण में आगे चलता है मेरा प्रियो। क्योंकि जो भेड़ है चरवाहे का अधीन रहता है, उस पर अपने चरवाहे का ऊपर विश्वास रहता है मेरा प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हालेलुया, परमेश्वर का दास हालेलुया योहन्ना ने भी ये अच्छी तरह जानता है, ताकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह का साथ 3.5 साल किस तरह चला है। हमारे अगुआ एक जिम्मेदार अगुआ था, उसकी अगुवाई में हम लोग सुरक्षित थे। हाँ मेरा प्रियो, अगर भेड़ अगुवाई करने वाला का अनुसरण में रहता है, वो भेड़ कभी भी भीतर नहीं जाता है, क्योंकि वो व्यर्थ चिंता में नहीं जाता है। कारण क्या है? उसको उसकी चरवाह का ऊपर विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे है तो मेरा प्रियो, आज मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति ये जान ले, हमारा चरवाहा कौन है? कोई मनुष्य नहीं है। हमारा चरवाहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो प्रपंच को बनाने वाला, वो जीवन दायक है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर, वो जीवित है, वो ही मसीह यीशु आज भी मेरा और आपका चरवाहा है। हालेलुया। हमारी जीवन अगर मसीह में विश्वास योग्य है तो हमारा चरवाहा और कोई हो ही नहीं सकता। हमारे चरवाहा मसीह यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरा प्रियो, चरवाही का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति पर है, वो व्यक्ति यीशु मसीह है।
हालेलुया। हाँ मेरा प्रियो, अगर हालेलुया उसका बिना कोई आता है वो चोर है। हालेलुया, वो चोरी करने, हालेलुया और घात करने, हत्या करने के लिए आता है। वो चोर कौन है? हम सब जानता है मेरा प्रियो। वचन उसको प्रकाशन डालता है। वो चोर हालेलुया कभी खिड़की में से चढ़कर हालेलुया आकर बैठ जाता है। हाँ मेरा प्रियो, परंतु एक बात है यहाँ याद रखना, यदि प्रयास करे खिड़की में से घुसने के लिए, हाँ प्रभु, हाँ मेरा प्रियो, खिड़की में से हम अंदर तो आ सकता है, परंतु जो वस्त्र है उस वस्त्र से हम निर्वस्त्र बन जाता है मेरा प्रियो। हालेलुया, वो वस्त्र नहीं मिल पाएगा। इसलिए हालेलुया, जो मालिक, जो हमारी असली चरवाहा भेड़ को देखने आता है, तो वो हालेलुया पकड़ा जा सकता है मेरा प्रियो। हालेलुया, इस बात को याद रखना। इसलिए निर्भय होकर बैठे रहिए। जिसका अगुवाई में आप चलते हैं उसका अधीन में रहिए। यही वचन हमें सिखाता है। आप जिस अगुआ का अधीनता में है, यहाँ प्रभु वो अगुआ चरवाहे का अधीनता में रहकर मसीह का अधीन हो जाइए। यही हमारे लिए हालेलुया 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 विश्वास योग्य हालेलुया जीवन है मेरा प्रिय। हालेलुया। इसलिए हालेलुया आज के चिंतन के लिए यह वचन आया है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं, हालेलुया, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। वचन को ध्यान से पढ़िएगा, ताकि यहाँ एक शब्द बहुत अच्छी तरह रखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ मेरा प्रियो, हमारा चरवाहा कोई चोर नहीं है। हालेलुया। हाँ मेरा प्रियो, हमारा चरवाहा कोई हालेलुया हालेलुया लापरवाह नहीं है। हाँ मेरा प्रियो, हमारा चरवाहा एक जिम्मेदार चरवाहा है। उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ताकि उसके पास कितना भेड़ है, सुबह उसको गिनती कर भेड़शाला से निकालता है और मैदान में चराने ले जाता है, और शाम को लौटते हुए उसको गिनती कर भेड़शाला में फिर से सौंपने वाला एक चरवाहा है मेरा प्रियो। क्योंकि उस चरवाहा उस अपने भेड़ के लिए जीवन देने वाला चरवाहा है। हालेलुया। हाँ मेरा प्रियो, इसलिए आज संध्या काल में हम हालेलुया जो हालेलुया सुनने के लिए बैठे हैं, तो हमारा जीवन में अगर कोई संसार की चिंता है, कोई परेशानी है, जीवन का कोई भी बातें हमें सताता है, तो मेरा प्रियो आज निर्भय बनिए। हालेलुया, कोई भी बात, आज का समय, आज का दिन, इस समय आपका जीवन को अहेर ना करने पाए, क्योंकि आप एक ऐसा चरवाहे का चरणों में आया है। आपका चरवाहा सारे बातों से बचाने के लिए विश्वास योग्य है। केवल आपको एक बात को करना है, वो है विश्वास को रखना है। परंतु इस विश्वास का बात में एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं मेरा प्रिय। वो बात है, हम सब विश्वास करते हैं, हम सब विश्वासी कहलाता है, परंतु विश्वास का बात में एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझाना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर का वचन कहता है शैतान भी विश्वास करते हैं और परमेश्वर का सन्मुख तरतराता है। तब याद रखिएगा, हमारा विश्वास किस तरह होना चाहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर का भय सगित होना चाहिए, भय रहित नहीं होना चाहिए। यदि हमारा विश्वास परमेश्वर का भय का साथ है, तो हम कामयाब है मेरा प्रिय। यदि हमारा विश्वास परमेश्वर का भय हालेलुया हालेलुया भय रहित है, तो हमारा विश्वास कामयाब नहीं है। हम हालेलुया परमेश्वर का रास्ते पर नहीं चल रहे। हमारा अगुआ यीशु मसीह नहीं है मेरा प्रिय। फिर कौन हो सकता है? हो सकता हो खिड़की में से घुसकर आ गया वो हालेलुया चोर हो सकता है, क्योंकि चोर अगर घुसकर आता है, वो घात करने, हत्या करने के लिए आता है, क्योंकि उसको माल लूटने से मतलब है।
इसलिए अपने आप को बड़ी ध्यान पूर्वक हालेलुया जांच पड़ताल करते हुए बड़ी सतर्कता के साथ हमें प्रतिदिन आगे बढ़ना है, ताकि हमारा विश्वास को हम परख सके, हमारा विश्वास को हम जांच सके। क्या सचमुच में हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है शैतान भी विश्वास करता है, परमेश्वर का सामने वो कांपता है। हालेलुया, क्या मेरा विश्वास परमेश्वर का भय के साथ है? मुझे मेरा अंदर क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय माना जाता है? हाँ मेरा प्रियो, इसको जांचना अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक वचन को आगे और पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय को हालेलुया हम निकाले। कौन सा पद पढ़ना है? प्रेज़ द लॉर्ड। 13 पद को पढ़िएगा। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। आमीन। 14 मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। आमीन। अभी इसका 5वां पद को भी पढ़िएगा। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। हाँ मेरा प्रियो, यदि हमारा चरवाहा चोर है, हालेलुया, परंतु उस चोर के लिए स्थान यहाँ बना कर रखा है परमेश्वर। हालेलुया, ये याद रखना। हालेलुया, हाँ मेरा प्रियो, हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिया जाएगा। हाँ, ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। परंतु यहाँ पहले कहता है समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक काम का अनुसार उसका न्याय किया गया है। 15 पद कहता है, और जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। 5वां पद कहता है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरा ना हुए, तब तक शेष मरे हुओं ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। हालेलुया। यदि हमारा जीवन मेरा प्रियो चरवाहे का अधीनता में नहीं है, हालेलुया, हमारा जीवन में अगर चोर गुस्सा आता है, तो हमारा जीवन हालेलुया उस अधोलोक का झील का और हालेलुया तकेलने का योग्य ठहराया जाएगा। परंतु हम अपने चरवाहे का अधीन रहकर अपने चरवाहे का हर एक बात को मानते चले आता है, तो हमारा जीवन हालेलुया आखिरी में हालेलुया यो परमेश्वर का सन्मुख ग्रहण योग्य बनकर हालेलुया परमेश्वर का राज्य के लिए चुन लिया जाएगा। मेरा प्रिय, ये इसी से संभव है। क्यों यहाँ ये इस बात को आया है? ताकि आज्ञाकारिता, अधीनता, परमेश्वर का भय मानना, ये 3 बात हमारे जीवन का अंदर महत्वपूर्ण है। मेरा प्रियो, आपका अगुवा कौन है? उससे कोई महत्व नहीं रखता है। आपका अगुवाई कौन करता है मसीह में, इसका कोई महत्व नहीं रखता है। परंतु इसमें महत्व रखता है आपके अगुवाई करने वाला का आप अधीन है या नहीं। आपका अगुवाई का द्वारा दिया गया बातों पर आप मानते हैं या नहीं। आप सुन रहे उस वचन परमेश्वर है, तो क्या उस वचन का भय मानते हैं कि नहीं, उसका अनुसरण कर रहे कि नहीं। इसमें बहुत हालेलुया महत्वपूर्ण बात छुपा हुआ है मेरा प्रिय, क्योंकि हर एक का संसार का अंदर जो मसीह जीवन जी रहे, एक ही अगुवा है, उसका यीशु मसीह है। अभी मनुष्य का रूप में अलग अलग तौर से प्रभु ने नियुक्त किया हुआ लोग आपकी अगुवाई में आ सकता है, परंतु उसका ऊपर अगुवाई करने वाला एक है, वो है यीशु मसीह।
हालेलुया। केवल आप उनको देखता है जो आपकी अगुवाई करता है, परंतु आप ये याद रखना उसी के ऊपर एक अगुवा है, वो उसका नियंत्रण करता है। इसलिए उसका हम आदर कर रहे हैं तो हम मसीह यीशु का आदर कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जहां भी जाए परमेश्वर का दृष्टि में आप अनमोल गिना जाएगा। न्याय का समय आप परमेश्वर का सिंहासन का निकटतम रहेगा मेरा प्रिय। हालेलुया, क्योंकि आपका कार्य वैसा ही था। हम एक बात को याद रखना चाहिए, यीशु मसीह धरती पर 3.5 साल सुसमाचार का प्रचार किया था। उस समय यीशु मसीह के ऊपर एक अगुवा था, यीशु मसीह के ऊपर नियंत्रण करने वाले एक कार्य थे। यीशु मसीह दिन भर का सेवकाई का बाद शाम को अपने चेले को छोड़कर उस अगुवा का पास जाया करता था। उस अगुवा से वो सारे डिटेल्स हिसाब देते थे, तब दूसरे दिन के लिए वो मांग कर लेके आते थे मेरा। तब दूसरा दिन चरवाई के लिए अपने आप को सौंपते थे। ये आज भी संभव है, आज भी ये होते जा रहे हैं, ये दुनिया का अंत तक यही होते रहेगा। मसीह यीशु संसार में आज देख नहीं पा रहे, परंतु आज भी प्रभु अपने इच्छे से अपने दासों को खड़ा करता है। उससे वो अपने लेखा लेता है, उस लेखा अपने हालेलुया चरवाहा अर्थात हमारा परमेश्वर हक को सौंपता है। इसलिए कहता है अधीन रहना, अपने अगुवा का अधीन रहना। हाँ मेरा प्रियो, इस बात को जहां हमेशा याद रखना। एक वचन आगे पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 8 का 20 पद को पढ़िएगा। 20। हाँ। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर का भवन में। अभी उनका माता पिता भवन से बाहर है। याद रखिएगा मेरा, अपने सके माता पिता भवन से बाहर है। प्रभु यीशु मसीह भवन में अब बैठे हुए लोगों को प्रचार कर रहे हैं। अभी हालेलुया परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का एक दास जाकर उनसे बोलता है, रब्बी तेरे माता और भाई बहन बाहर इंतजार कर रहे। तो मेरा प्रियो, परमेश्वर का संगति में बैठे हुए लोगों के लिए सबसे प्रथम है वहां बैठा हुआ लोग, उससे बढ़कर कोई नहीं है। यीशु मसीह ने कहा उनसे, वही बात को यहाँ प्रकट करता है, कौन मेरे माता, कौन मेरे भाई, कौन मेरे बहन। ये देखो अपनी मंडली को दिखाकर वो बोलता है, जो मेरे परमेश्वर का इच्छाओं को पूर्ति करता है वही मेरा माता, मेरे भाई, मेरे बहन है। तो ऐसे है तो मेरा प्रियो, हम अपने हालेलुया आराधने में आता है, जे अपना इच्छा से तो आता है, परंतु जाता अपने इच्छा से नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर का इच्छा से जाना चाहिए। क्योंकि आता तो हम अपने इच्छा से है, परंतु उस मंडली में आने के बाद हम परमेश्वर को हैंड ओवर कर देता है। परमेश्वर को हैंड ओवर कर देता है तो हमारा ऊपर का नियंत्रण परमेश्वर का ठहराया हुआ उस अगुवा का होता है। इसको कभी बोलना नहीं मेरा प्रियो। हालेलुया, वही हमारे लिए सब कुछ है उस वक्त। क्योंकि मेरा माता पिता से भी बढ़कर मेरे हालेलुया समय मेरे लिए अगुवाई करने वाला वो परमेश्वर का दास है। कलीसिया इस बात को याद रखना, और परमेश्वर का दास इस बात को याद रखना, क्योंकि मेरे अपने माता पिता से भी बढ़कर जो मुझे सुनने वाला ये मंडली मेरे लिए अधिक प्रिय है। यही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक संदेश दिया है, अन्यथा हम एक चोर का न्याय गिना जाएगा। हालेलुया। वचन ये हमें साबित करता है, हमें चोर नहीं बनना है, वो चोर के जैसा जीवन नहीं जीना है,
परंतु एक सच्चे परमेश्वर का हालेलुया अगुवाई में चलने वाला बेड़ों का समान हमारा जीवन होना चाहिए। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। हम एक वचन और आगे पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। मार्कोस का पत्री, हालेलुया, मार्कोस का सुसमाचार 5वां अध्याय, हालेलुया 1 से 4 पद पढ़ेंगे। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। मेरा प्रियो, हालेलुया, एक बहुत महत्वपूर्ण वचन प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। वे झील का पार गिरानेसियों का देश में पहुंचा। जब वहां नाव पर से उतरा तो तुरंत ही एक मनुष्य जो अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उससे मिला। वहां कब्र में रहा करता था और कोई उस संगले से भी ना बांध सकता था। उस व्यक्ति जो कब्र में रहता था उसको कोई भी इंसान कोई संगल से भी बांध नहीं सकता था। इतना प्रचंड थे मेरा प्रियो। हालेलुया। इतना प्रचंड दुष्टात्मा का अंदर बसा हुआ था, क्योंकि वहां बार बार बेड़ियों और संगलों से बंधा गया था। पर उसने संगल को तोड़ दिया और बेड़ियों का टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उससे कोई वश में नहीं कर पाया। मनुष्य बहुत प्रयास तो करता है मेरा प्रियो, अपने प्राण के बचाव के लिए मनुष्य बहुत प्रयास तो करता है, बहुत धन खर्चा करता है, जो कुछ भी देने के लिए तैयार तो हो जाता है, परंतु असफलता को प्राप्त करता है मेरा प्रिय। क्यों? मेरा जीवन में अगर मैं सफल नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं मेरा जीवन का जो अगुवा है वो अगुवा सही नहीं है। मैंने अपने अगुवा को चोर की समान ग्रहण करके रखा है मेरा प्रियो। इस बात को याद रखना। अगर मेरी से अगुवा जो सही है, सही दशा से मुझे ले जा रहे, तो मैं सही जगह में है। मेरा जीवन का हर कार्य नियंत्रित है, क्योंकि मेरा जीवन का नियंत्रण कक्ष का कप्तान रहता है वो यीशु मसीह है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि मेरा जीवन को तुलना करने के लिए मसीह यीशु का द्वारा पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है। मैं अगर मेरा जीवन को किसी भी कठिनाई पर मैं हालेलुया पहुंचते हैं, मैं अपने आप को जांच पड़ताल करोगे तो मेरा गलती मेरे सामने आ जाता है। वचन इस बात को हमें बताता है मेरा प्रिय। इसलिए हालेलुया इस प्रचंड शक्ति को हालेलुया या लोग काबू नहीं कर पाया, क्योंकि उसी का जीवन का अगुवा जो सर्वशक्तिमान नहीं था। परंतु वो आया तो उसने कुछ नहीं किया। उस हालेलुया प्रचंड शक्ति उस महाशक्ति का सामने निर्वश हो गया। तो अगर ऐसा है तो मेरा और आपका अगुवा कोई चोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, महाशक्तिशाली परमेश्वर है मेरा प्रिय। उसकी अगुवाई में हम चलते हैं तो हम उनका चराई का बेड़ है, तो हमारा जीवन का हर सुख हर दुख में उस परमेश्वर शामिल है मेरा प्रिय। हालेलुया। उसके लिए अपने आप को समर्पित करना है। हालेलुया। ये हमारा जीवन का बहुत महत्वपूर्ण
विचार होना चाहिए, क्योंकि मैं किस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, उस कलीसिया का पासवान का अधीन रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा प्रियो, हालेलुया, मुझके लिए समर्पित करने पाए। ये गिरासेनियों का जिया जो देश कहाँ मालूम है? इसको हम हालेलुया इस अध्याय का, हालेलुया मार्कोस का 5 का थोड़ा 26 पद को भी हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता धन्यवाद, हालेलुया। आइए हम लोग उसको छोड़कर हालेलुया का सुसमाचार में आ जाएंगे, फिर मुड़कर जीसस पढ़ना है। लूका प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता जी धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर पिता जी। लूका 10 का 30 पद को पढ़ेंगे। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा 30 तुम्हारे पद, 30 पद, 10 का 30। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डकैतों ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। आमीन। हालेलुया। यहां हमने पढ़ा, एक व्यक्ति को मनुष्य ने बहुत प्रयास किया उसको संगले से और बेड़ियों से बांधने के लिए, परंतु वहां उसको तोड़कर हमेशा आजाद रहना चाहता था, क्योंकि किसी का अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता था। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक दूसरी दृष्टांत देता है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिया और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गया। प्रेज द लॉर्ड। चोर आता है क्या करने? चोरी करने और हत्या करने और घात करने के लिए। हाँ मेरा प्रियो, अगर हमारा अगुआ आई हालेलुया अगर चोर का हाथ में है तो हमारी अवस्था यही रहेगा, बार बार हम संकट में पड़ते जाएंगे। मेरा प्रियो, मसीह जीवन में भी ये संभव है, इसलिए मसीह यीशु ने इस बात को यहाँ निर्धारित किया है ताकि इसको दर्शा कर रखा है, आने वाला पीढ़ी इसको पढ़े और परमेश्वर का अनुसरण में रह सके। हाँ मेरा प्रियो, इससे बचाव कब है? आपकी अगुआ का अधीन रहने से, परमेश्वर का वचन का आदर करने से, उसका अनुसरण करने से, इस बातों से हम बचे रहेंगे, क्योंकि हमारे अगुवाई करने वाला यीशु मसीह, साक्षात यीशु मसीह ही हमारी अगुवाई में। आज हम देख नहीं पाता है मेरा प्रियो, देखने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को आपके ऊपर नियत किया हुआ है, ताकि उस नियत समय के लिए सौंपा गया, वो है आपका पासवान। उसका अधीन रहोगे, आप मसीह यीशु का अधीन हो जाता है तो आपका जीवन का हर संकट, हर परेशानी, हर समस्या का उत्तरदायित्व यीशु मसीह का द्वारा पूरी हो जाता है। यही है मेरा प्रियो वचन में सिखाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा इतने बड़ी बड़ी बात को उसी रीति से यहाँ हालेलुया दर्शा कर रखा गया है ताकि हम किस बात पर अनुयायी बनकर चले, ताकि मसीह तक पहुंचने का हमारा रास्ता एकदम साफ सुथरा हो सके। मेरा प्रियो, उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। एक वचन को और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, हालेलुया उसका 17 पद को भी जहां पढ़कर हम देखेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 पद। तू कहता है कि मैं धनी हूं
और हाँ, धनवान यह बड़ी ध्यान से सुनिएगा मेरा प्रिय, एक मिनट भाई, बड़ी ध्यान से ये वचन के एक एक शब्द को सुनिएगा। हम अपना जीवन का विचारधारा किस बात पर निर्धारित करके चलते हैं। हाँ, पढ़िए भाई। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़ी ध्यान से इस वचन को घर भी जाकर बार बार पढ़ना। हालेलुया, वचन हमसे क्या कहना चाहता है। यदि मेरी अगुआ हालेलुया अगर सही नहीं है, मैं अपने अगुआ का अधीन नहीं है, मैं वचन का अनसुनी करता है, तो मेरा जीवन का जो भाग क्या होगा वो यह प्रकट करता है। मैं हो सकता धनवान है, मैं हो सकता हर चीज से परिपक्व हूं, परंतु ये व्यक्ति जो मेरा अगुआ है वो एकदम तुच्छ है, वो छोटा है, वो कंगाल है, वो गरीब है, वो कुछ है भी नहीं है। मैं उसकी अधीनता कैसे स्वीकार करूं? ये विचारधारा में अगर मेरा विचार है तो मेरा प्रियो, ये वचन आपके लिए याद रखेगा। जो आपका दास, जो आपके अगुआ जैसा भी हो, क्योंकि उसको उस स्थान में खड़ा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इस बात को याद रखना। और यह वचन को भी हमेशा याद रखना। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। हमारे जीवन में तो है मेरा प्रियो ये घमंड भरा जीवन, मसीह यीशु में परिदा परमेश्वर को शोभा नहीं देता है, उसका ग्रहण योग्य नहीं होता है। हम इस संसार का बनकर संसार का साथ हमेशा के लिए नाश होने वाला एक रास्ते को चुना जाता है मेरा प्रियो। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना, जिस अगुआ का अधीनता में आपको परमेश्वर ने सौंपा है, उस अगुआ का अधीनता में रहकर अपने धन की घमंड से उतरना। क्योंकि आपका पास कोई धन नहीं है। जो आपने जो देख रहे ना, जो अगुआ अगर एक टाइम का खाने के लिए भी उसका पास नहीं है, परंतु बहुत धनवान है। हालेलुया, क्योंकि स्वर्गीय राज्य का वो अधिकारी है। पिता परमेश्वर अपना नया राज्य को लाएंगे, उसका राजा का पुत्र राजकुमार है। हालेलुया, इसलिए उसकी अधीनता स्वीकार करने के द्वारा मैं भी, आप भी उसी का अधीन रहकर उस राज पद में हम पहुंच सकता है मेरा प्रिय। तो याद रखिएगा, जो वचन का सेवकाई करता है वो सबसे बड़ा हालेलुया धनवान गिना जाता है। परंतु उससे भी स्वर्ग में धनवान वो व्यक्ति है जो अगुआ के अगुवाई देने वाला का द्वारा दिया गया वचन का अनुसरण करते हुए आगे चलता है। परमेश्वर यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति, वो उनसे भी बड़ा स्वर्ग राज्य में हालेलुया धनवान ठहरेंगे मेरा प्रिय। हालेलुया, इसलिए हमें अधीनता को स्वीकार करने के द्वारा हम इस संसार में कुछ कमाए या ना कमाए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भी आप कमाओगे वो यहाँ ही रह जाता है। परंतु स्वर्ग के लिए हम बहुत बड़ा धन को बटोरने वाला हो जाएंगे। इसलिए यहाँ कहता है, तो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की कट्टी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू क्या है? क्या है? बोलिए सारे लोग। अभागा है क्या है? अब तो हालेलुया, सब लोग सुन रहे हैं ना? अपने जीवन में संसारिक के तौल भाव में मैं धनवान हूं, मैं धनी हूं, परंतु प्रभु यीशु मसीह में मसीह यीशु कहता है तू अभागा है। हालेलुया, धन का पीछा दौड़ना बंद करो मेरा प्रियो। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अगर एक अवसर आपको मिल जाता है, उस अवसर को बेमूल्य जाने, ताकि इसमें छुपा हुआ धन का मैं अधिकारी बन सकूं। ये धन मुझे कभी घाटे में नहीं लाएगा, ये धन कोई चुराएगा नहीं मुझसे, ये धन मेरा जीवन को उस अनंत जीवन को ओर ले जाएगा, मुझे बहुत बड़ा धनी बना कर रखेगा। हालेलुया, इस बात को याद रखना, तुम अभागा हो और क्या है कहता है, और क्या है? तुच्छ है भी नहीं, कुछ है ही नहीं, तुच्छ है। अपने आप को मारता है, अपने आप को बड़ा बनाता है, परंतु परमेश्वर का नजर में तुच्छ है। और क्या कहता है?
कंगाल है। अरे बाप रे, क्या है, इतना धन को बटोर दिया, फिर भी परमेश्वर बोलता है तू कंगाल है। और क्या कहता है? और अंधा है। और कहता है तू तो अंधा है, दो आंख रहते हुए भी तू अंधा है, क्योंकि यो असली धन को है ना तू देख नहीं पा रहे। हर संडे को तुम्हारा सामने बटोरते जा रहे, हालेलुया, फिर भी तुम उसको देख नहीं रहे। हालेलुया, तू अंधा है। और क्या कहता है? और नंगा है। हालेलुया, अभी कपड़ा भी नहीं है तेरे पास, तू बोलता है मैं धनी हो गया हूं, परंतु नंगापन को ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है। और अगला पद क्या कहता है? इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि इसलिए मैं सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। हाँ, अगर मुझे और आपको धनी बनाना है तो उस आग में तया हुआ सोना को लेने के लिए हमें योग्य ठहरना है। आगे, कि तू धनी हो जाए। हाँ, वो कौन देगा? वो मसीह यीशु देता है, अपने निर्धारित किया हुआ अगुआ के जरिए हम तक पहुंचा देता है। उसी को हम पाएंगे तो हम सचमुच में कौन बनेगा? धनी बन जाएगा। और आगे, और श्वेत वस्त्र ले कि अब पहन हमारे कर नंगापन को अगर हालेलुया हटाना है तो बस उस दास के द्वारा हमें मिलने वाला उस वचन को संकलित करके हम उस श्वेत वस्त्र को पा सकता है, प्राप्त कर सकता है, ताकि हमारा नंगापन, आगे, नंगेपन की लज्जा न हो। हाँ, तभी हमारा नंगापन का लच्छा मिट जाएगा। आगे, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देख। बाप रे, अभी हमारा अंधापन को अगर निकालना है, जो असली धन को हमें देखना है, तो प्रभु कहता है तो मुझसे क्या ले? सुरमा, है ना? हालेलुया, आंख में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा प्रियो, हालेलुया, चोर को अवसर ना दो। चोर हालेलुया क्या करता है? बड़ा शक्तिशाली है। क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि उसको एक ही काम आता है, दूसरा को मार डाल दे, कदम कर दे, उसको लूटो, उसको हत्या करो, और कोई बात उसको पता ही नहीं है, उसका डिक्शनरी में दूसरा कोई चीज है ही नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहरा गया आपके अगुआ हालेलुया चाहता है आप हालेलुया अनंत जीवन पाले। हाँ मेरा प्रियो, वो दास हालेलुया, उनका परिवार दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो अबली पांदी जानता है तो एक दिन मेरे अगुआ मुझसे लेकर लेगा, मुझसे हिसाब मांगेगा। इसलिए चोरों का समान डर हालेलुया बिना डर पाए को कोई कार्य नहीं कर सकता है। हमेशा वो डरते कांपते हुए हालेलुया कदम उठाता है कि उस भेड़ में से एक भी कोने ना पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहकर भी हालेलुया उस बात को याद दिलाया, मेरा प्रियो, जो तूने हालेलुया सौंपा है, मैं एक भी नहीं खोया विनाश का पुत्र को छोड़कर। हाँ मेरा प्रियो, क्योंकि हम हालेलुया हालेलुया भली भांति इस विषय को जानना है, ताकि हमें हिसाब देना है। हालेलुया। और कहता है तेरे हालेलुया आंग में लगाने के लिए हालेलुया सुरमा लेके तो देख लेंगे। हालेलुया। हाँ मेरा प्रियो, हमें देखने के लिए सुरमा भी हमें आवश्यकता पड़ेगा। ऐसा जगह में हम क्यों जिए, ताकि आज सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, तो हम सही मार्ग पर क्यों न चल पाता है मेरा प्रियो। इसलिए अपने जीवन को समर्पित करें। यदि मसीह यीशु को आपने पा लिया है तो आप सर्वोत्तम धनी बन गया है मेरा प्रियो, परंतु उसको अपने जीवन से हटने न देना। अगर परमेश्वर का वचन कहता है तो संसार से हालेलुया अगर ज्यादा लगाव रखोगे, हालेलुया परमेश्वर से तुम्हें बैर रखना पड़ेगा। हाँ मेरा प्रियो, संसार का धन बटोरने के लिए संडे आराधना छोड़ दिया, हालेलुया बीच वाला मीटिंग छोड़ दिया, हम हालेलुया संसार का धन का पीछे भागता है, तो हमारा जीवन कंगालपन में उतराता है, हम अंधा हो जाता है, क्योंकि धन का हालेलुया संसार का धन हमें अंधा बना देता है। हाँ मेरा प्रियो, अगर हम अंधा बनाता है तो हम लोगों का
सामने नंगा हो जाता है मेरा प्रियो। इसलिए आज हमारा जीवन, हालेलुया, जीवन का उत्तम भाग प्राप्त करने के लिए मसीह यीशु का द्वारा दिया गया उस जीवित कलाम को अपना जीवन में बड़ी डर भय का साथ थामते हुए आगे बढ़ना है मेरा प्रियो, ताकि कोई चोर मेरी जीवन का अगेर ना करने पाए। मेरा जीवन मसीह के द्वारा मिला है, मैं मसीह की अधीनता में आगे बढ़कर उस जयवंत जीवन में प्रवेश करने तक उस आज्ञाकारिता में रहूंगा जो मेरे लिए जिसका अधीनता में मुझे रखा है, मैं उसी के अधीनता में चलूंगा। हालेलुया, उस परमेश्वर का महिमा सदा सर्वदा खाते रहूंगा, तब मैं धनी बन जाऊंगा, क्योंकि आग का भट्टी में तया हुआ उस सोना, उस हालेलुया हालेलुया चरवाहा से हमें मोल लेना है मेरा प्रियो। उसके लिए अपने आप को समर्पित करना है, तब हमारा जीवन हालेलुया मसीह में हालेलुया विश्वास योग्य बन जाएगा। फिर हम हालेलुया उस हालेलुया मार्कोस का पत्री में जाएंगे, मार्कोस का हालेलुया समाचार में जाएंगे, 5वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस लॉर्ड, हालेलुया। 5 का कितना पढ़ना है? 5 का 26 पद को पढ़िएंगे, 25 और 26। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रियो, यदि मेरा जीवन, हमारा जीवन संसार की धन का पीछे है, संसार की वस्तुओं का लालसा में आज भी है, तो मेरा प्रियो ये वचन आपके लिए है, याद रखिएगा। हालेलुया, क्योंकि यहां लिखा है जो एक स्त्री के बारे में, जो 12 वर्ष से लघु बगने वाली स्त्री थे, बहुत धनवान स्त्री थे, परंतु अपना सारे धन उसकी इलाज के लिए हालेलुया खर्चा किया गया, डॉक्टर को और वैद्य को दिया गया, परंतु बीमारी से हालेलुया छुटकारा नहीं पाया, हालेलुया चंगाई नहीं पा पाया। मेरा प्रियो, धन पूरा का खत्म हो गया, वो कंगाल अवस्था में पहुंच गया। मेरा प्रियो, दुनिया का धन इसी काम को हमें दर्शाता है। हम दुनिया का पीछे जाता है, वो दुनिया का धन का कोई कीमत नहीं है प्रभु मेरा प्रियो, परंतु परमेश्वर को से देने वाला उस धन का कीमत है। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए संसार जो हमें देता है वो सारे आदर से बढ़कर है परमेश्वर का सन्मुख का हालेलुया जो प्रेम, हालेलुया हमें आदर, हालेलुया परमेश्वर हमारा आदर करता है, वो आदर हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये बहन हालेलुया पूरी ट्रीटमेंट करने के बाद उस वैद्य का द्वारा हर मन के हालेलुया बड़ी दुख उठाया। हालेलुया यहाँ साफ लिखा है उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया है करके, अर्थात ट्रीटमेंट भी हमें दुख देने वाला है, हमारा बीमारी को चंगा करने वाला नहीं है मेरा प्रियो, हमें दुखित करने वाला है। हालेलुया मनुष्य का ट्रीटमेंट, इसलिए हालेलुया लिखा है और अपने सब हालेलुया माल ब्याज करने पर हालेलुया भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी बन गया। संसार का अभिलाषा में, संसार की चिंता में, संसार की भागदौड़ में हम अपने आप को सौंपेंगे, हम कभी भी उससे हालेलुया बाहर नहीं आ पाएंगे मेरा प्रियो, उसमें हम उलझते रहेंगे। परंतु हमारा जीवन बस यीशु में हमें पाप से छुटकारा देने वाला, हमें उद्धार का चोटी पर पहुंचाने का वायदा करने वाला, उस विश्वास में हम स्थिर रहकर उस मसीह का पीछे एक अच्छे हालेलुया भेड़ का समान हम समर्पित होकर चलोगे तो विजय हमारा है मेरा प्रियो, चंगाई हमारे लिए। ताकि उस हालेलुया बहन ने क्या जाना, हालेलुया लोगों ने हालेलुया उसका पैसा को लूट लिया परंतु चंगाई नहीं दे पाया। एक सेकंड में हालेलुया यीशु मसीह के पास आया, हालेलुया उसका वस्त्र का चोर को छू लिया तो तुरंत हालेलुया उसने गवाही दिया, लग बहना बंद हो गया। ना तो यीशु मसीह से बोला हालेलुया मैं बीमार हूं, ये बीमारी से मैं परेशान हूं, कोई परिचय नहीं दिया, यीशु मसीह भी नहीं जाना, उसकी कपड़े को छुआ तो तुरंत उस बहन चंगे हो गया और यीशु मसीह ने गवाही दिया मेरा शरीर से सामर्थ्य निकल गया, मेरा भीतर से सामर्थ्य निकल गया, किसने मुझे छुआ है।
अर्थात आप जाने अनजाने में भी जो कार्य करता है मेरा प्रियो, आपका प्रभु यीशु मसीह उस बात पर ध्यान धर कर रहता है। इस मैंने अनजाने में हालेलुया उसका कपड़े को छू लिया, ताकि हालेलुया वो यीशु मसीह से इजाजत नहीं लिया, यीशु मसीह से बोला नहीं प्रभु मैं बीमार हूं, मैं चंगा होना चाहती हूँ, नहीं बोला। उस आते ही जैसे मौका मिला कपड़े को छू लिया, तुरंत चंगे हो गया। हमारा जीवन यही है मेरा प्रियो। आज अगर आप यीशु मसीह का पीछे विश्वास योग्य जीवन का साथ है आए हो, तो उस विश्वास में बने रहिए। जो अगुआ का अधीन में आप है, उस अगुआ का अधीन होकर मसीह का अधीन हो जाइए। उसी के लिए आज वचन आया है मेरा प्रियो। हमारा जीवन अधीनता में आगे चलाना चाहता है परमेश्वर। जो व्यक्ति अधीनता को नहीं मानता है, वो व्यक्ति को मसीह यीशु का साथ कोई सौभाग्यता नहीं है मेरा प्रियो। ताकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, आदि में परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर था। उस वचन का हालेलुया आपका दास का द्वारा आपका पास आता है, उस वचन का आदर नहीं करोगे तो आप किसका आदर करोगे मेरा प्रियो? वो वचन का आदर आपको पास पहुंचाने वाला उस अगुआ का आदर करते हुए आप उसको करोगे। आपका दृष्टि में उस अगुआ आदरणीय रहेगा, तो आपका दृष्टि में मसीह यीशु भी आदरणीय, यीशु का दृष्टि में आप भी आदरणीय रहेगा, मैं भी आदरणीय रहेगा। हालेलुया उनका हालेलुया स्वर्गीय हालेलुया सिंहासन का निकटतम हमें जगह मिलने वाला है, क्योंकि आने वाला युग में हमें हालेलुया एक कार्यभार सौंपने वाला वो प्रभु का हाथ में सौंपिए। आपको धनवान बनाकर हालेलुया इस कंगालपन से, इस नंगापन से, इसका हालेलुया हालेलुया कुछ है ही नहीं, उस अवस्था से उठाकर हालेलुया उस आग में तया हुआ हालेलुया सोना देकर हमें धनवान बनाकर उस स्वर्ग राज्य में हमें इस्तेमाल करने के लिए वो परमेश्वर आज भी हालेलुया सदा के लिए विश्वास योग्य है। केवल हमें अपने हालेलुया जीवन में हमारी अगुआ का अधीन बनकर उस परमेश्वर का द्वारा दिया गया उस वचन का पालन करते, यहोवा परमेश्वर का भय भक्ति के साथ कामते तरतराते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चय हम उस चोटी पर जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत का समय अगर हम मिट जाता है तो हमारा अस्तित्व समुद्र का पानी का कुंड में चल गया, तो परमेश्वर की एक आवाज से समुद्र हमारे उस हालेलुया हालेलुया भयों को परमेश्वर के लिए लौटाने वाला समुद्र है मेरा प्रियो। इसलिए आपका या मेरा कोई भी अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। इस भूमि का अंदर जहां कहीं भी वो चाहेगा, वो आदि में परमेश्वर का वचन का आगे लौटाएगा, वो वहां पहुंचेगा। न्याय का समय हालेलुया हमारा न्याय ईमानदारी का साथ हालेलुया सच्चाई का साथ धर्मी परमेश्वर करके हमें उस राज्य में प्रवेश करेगा। आइए इस वचन के साथ हम अपने सिर को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने दिया हुआ वचन हमारा जीवन का अधिकाई का हालेलुया हालेलुया सामर्थ्य को उत्पन्न करने पाए, ताकि उस वचन का अधीनता में हम रह सको, परमेश्वर का राज्य के लिए विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए समर्पित करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, दिया हुआ पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर पिता। इस वचन को सुना हुआ एक एक व्यक्ति को आपका हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी सामर्थ्य इन प्रियजनों का ऊपर प्रभु जी भेजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि प्रभु पूर्ण मन परिवर्तन का साथ पिताजी आगे का जीवन आपका सन्मुख समर्पित कर चल सको राजा। हालेलुया अगुआ परमेश्वर का डर पाए और हालेलुया जिस अगुआ का अधीनता में उसी का अधीन रहकर हालेलुया उसका भय मानते हुए आगे चलने के लिए प्रभु सहायता मदद कर, ताकि प्रभु ऐसे करके हमारा जीवन हम लोग जिएंगे प्रभु स्वर्ग में आप बड़ा प्रतिफल देने के लिए प्रभु आप आज हालेलुया हालेलुया जीवित है। उस जीवित परमेश्वर का चरणों में इस छोटी सी झुंड को समर्पित करता हूं परमेश्वर पिताजी, ताकि प्रभु हमारे हालेलुया नंगापन को ढकने के लिए उस महिमामय वस्त्र को, उस श्वेत वस्त्र को प्राप्त करने के लिए प्रभु आप हम लोग का जीवन में सहायता करना रहता, उसके लिए प्रभु विश्वास योग्य जीवन जीकर प्रभु आपके पास आने के लिए सहायता मदद करे। आज का वचन प्रभु जी हम सबके लिए हालेलुया बड़ी अनुग्रह
अनुग्रह का कारण होने पाए राजा। मुझे यह अवसर दिया गया, आपके श्रेष्ठ दास को आपका हाथ में सौंपता हूं पिताजी। प्रभु उन्हें अनुग्रहित कर, अभिषेक से भर, आगे कार्य भाग को प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए उस सामर्थ्य को देखकर प्रभु आपका हालेलुया सन्मुख विश्वास योग्यता में रख राजा। और उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिताजी। दासी और बच्चों को आपका हाथ में सौंपता हूं, अनुग्रह से और अभिषेक से भरिए परमेश्वर पिता। उनका बेटी का परीक्षा चल रहा है प्रभु जी, उस एग्जाम पे प्रभु जी हालेलुया अच्छे टैलेंट हालेलुया प्राप्त करने के लिए पिता आप सहायता मदद करें, अभिषेक से भरिए प्रभु जी। एक साल में जो पढ़ा हुआ हर एक बातें उनका हालेलुया दिमाग में प्रभु गूंजने पाए। हाँ मेरा परमेश्वर, क्लासरूम में रहेंगे, परीक्षा लिखेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रभु पवित्र आत्मा का द्वारा उन्हें देना राजा। याद दिलाने वाला पवित्र आत्मा उनका साथ रहने पाए परमेश्वर पिताजी। और सुना हुआ हर एक जन को आपका हाथ में सौंपता हूं, हर एक हालेलुया का बीच में प्रभु जी जो परीक्षा लिखने वाला हर एक बच्चों के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूं प्रभु, पवित्र आत्मा से भरकर भेजना परमेश्वर पिताजी, ताकि मसीह लोग प्रभु जी जिस स्कूल में पढ़ते उसी स्कूल में प्रथम स्थान को प्राप्त करते हुए परमेश्वर का महिमा बढ़ाने का कारण बन जाने पाए राजा। हाँ प्रभु जी इसके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं अपने आप को ही समर्पित करता हूं परमेश्वर पिताजी, मेरा जीवन में भी सहायता मदद कर, वचन का प्रकाशन को दे रहा था, उसके लिए समर्पित करते हुए प्रार्थना मांगते हुए मैं बैठना चाहता हूं। आगे कपाल को परमेश्वर का श्रेष्ठ दास का हाथ में सौंपते हैं। आमीन।